हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मोहिते आप सभी का स्वागत करता हूं इस कॉलेज स्टडी पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही जोरदार ट्रिक लेके आया हूं जिससे हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे और देखेंगे कि हम कैसे आसानी से स्क्वायर को निकाल सकते हैं और हम 200 तक के स्क्वायर निकालेंगे। और अब मैं आपको बताऊं कितने आसानी से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए हमें कोई पूछता है कि भाई हमें 67 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब 67 के स्क्वायर निकालना, तो हम इसके स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए एक बात पता होनी चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये चीजें तो मुझे लगता है कि इस चीज का फॉर्मूला 8th क्लास के बच्चों को भी पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है या नहीं, ये तो पता होगा ना सभी को। ये तो बहुत नॉर्मली बात है, ये फॉर्मूला तो सभी को पता होगा। तो ठीक है, ये तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं। तो अब हमें क्या करना है, तुम बोलोगे कि भाई इसका फॉर्मूला याद करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, इसका स्क्वायर निकालना है। तो मान लीजिए अगर हम इसे b बोल देता हूँ, इसको a बोल देता हूँ, और मैं आपको बताऊंगा हम सेकेंड्स में कैसे करेंगे। अभी ये एक बिगिनर लेवल पे, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, लेकिन इसके बाद जो हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपको खुद को मजा आएगा कि आप खुद बोलोगे कि हाँ भाई कौन सी ट्रिक बताई है तुमने। तो ये ठीक है, तो b है, ये a है। तो सबसे पहले क्या करना है, b का स्क्वायर करना है। b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो हमारा कैरी आया 4, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर बच गया, जो भी बच गया, तो ये हमारा 4 बच गया, ठीक है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, 2ab करना है। तो 2ab के लिए हम कौन सी टेक्टिक्स लगा सकते हैं, ये देखो। सबसे पहले 6 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 6 इंटू 7 करना। तो कैसे करेंगे, देखो 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 84 हो गया, ठीक है। मतलब जो जो नंबर आपको दिख रहा हो तीनों को मल्टीपल करना और कुछ नहीं करना। क्या करा मैंने, सबसे पहले 2 इंटू 6 करा, क्या हो गया 6 दूनी 12 और 12 सत्ते 84, 84 और 4 88 हो गया। अब हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो कितना हो गया 8 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब 8 हो गया। अब क्या करना है, हमें a का स्क्वायर करना है। a का स्क्वायर करना है और कुछ तो नहीं करना ना, नहीं करना है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 6 36, 36 और 8 44। तो ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर और कुछ नहीं। अब मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूँ और देखना कितनी आसानी से करेंगे। और एकदम खाली मैं ये 4 लाइन को ही लिखूंगा और जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसे लिखूंगा, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हम करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं और आपको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा इसके थ्रू। हम बस हमें एक चीज याद रखनी, इससे हम 200 तक के स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद में मैं पार्ट 2 लाऊंगा। उस पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि 1000 तक के स्क्वायर कैसे निकाले जा सकते हैं। तो ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है ताकि हम 200 तक के स्क्वायर एकदम उंगलियों पे याद कर सके। याद करने की तो जरूरत ही नहीं, 5 मिनट 5 सेकंड में तो निकाल ही लेंगे, याद करने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो अब हमने एक और एग्जांपल लिया। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, तो अब मैं बोल देता हूँ कि भाई 48 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, ठीक है। और ये हर नंबर्स के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। तो अब ये हमारा b है, ये हमारा a है, ठीक है। तो b का स्क्वायर क्या होता है, आपको a प्लस b का स्क्वायर थोड़ा सा माइंड में रखना है। b का स्क्वायर क्या होता है 88 64, ये हमारा 6 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है 2ab करना है। तो जो नंबर दिख रहा है बस उनका मल्टीपल कर दो। मेरे को 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 88 64, 64 और 6 70। ये हो गया मेरा 7 रिमाइंडर। अब इसको मिटा दो। 4 का स्क्वायर 4 चुके 16, 16 और 7 23, ये इसका स्क्वायर है क्या, ठीक है। अब और एग्जांपल देखते हैं। अब हम और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए हमने एक और एग्जांपल लिया। मान लीजिए हमारे पास 86 का स्क्वायर निकालना। अब हम मैं 3 एग्जांपल लेता हूँ और 3 एग्जांपल को हम जल्दी से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम 100 के ऊपर का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमने 86 लिया, 78 लिया और एक हम ले लेते हैं 47 या 47 ले लो, क्योंकि हमने यहाँ तक का तो ले ही लिया है। ये सारे नंबर कवर हो गए और मेरा बिलीव कीजिए आप किसी भी नंबर के ऊपर इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी के ऊपर, ये जितने भी नंबर है उन सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो अब हम 86 का स्क्वायर निकालते हैं। तो वही बात है, ये a है, ये b है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 6 6 36, रिमाइंडर 3 हो गया। फिर उसके बाद 6 दूनी 12, 12 8 96, 96 और 3 99, ठीक है। अब उसके बाद 8 के स्क्वायर 88 64, 64 और 9 73, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब उसके बाद में इसमें क्या करना है,
बी और ए, बी का स्क्वायर क्या होता है ड्यूटी 64, रिमाइंडर 6 और फिर 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 112 और 8 128। अब उसके बाद में 7 7 49 और 11 60। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बस हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें बी क्या मानना है, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, जो बाद में आएगा वो बी, जो पहले आएगा वो ए, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। और क्या करना है, बी मतलब सबसे पहले पीछे वाले का स्क्वायर करना है, फिर जो भी नंबर आपको दिखे उन सबका मल्टीपल कर लो, और जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है उसको ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐड करने के बाद में फिर हमें ए का स्क्वायर निकालना है, ए का स्क्वायर निकाला, फिर जो रिमाइंडर बचा उसको ऐड कर दिया। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब एक हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद हम 100 के पार चलेंगे। ठीक है, तो अब 7 ये फिर बी हो गया, ये फिर हमारा ए हो गया। ठीक है, तो बी का स्क्वायर 7 7 49, रिमाइंडर 4 हो गया, फिर जो दिख रहा है उन सभी नंबर का मल्टीपल, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 और 4 60। बहुत आसान है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और 4 के स्क्वायर 4 चौके 16 6 22। तो ये देखो कितना आसान है, कोई दिक्कत हुई? और अगर आप और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट को अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी ए प्लस बी का, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी स्क्वायर निकालने में। आप चुटकियों में स्क्वायर तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब हम 100 के पार के कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद में ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 1000 तक के स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो अब हम 100 से ऊपर जाते हैं, देखते हैं 100 से ऊपर। मान लीजिए अब हमने एक एग्जांपल लिया, कौन सा एग्जांपल? 126 लिया। ठीक है, अब हमें इसके स्क्वायर निकालना है। तो पहली बात तो लोगों से पता है 100 तक के स्क्वायर निकालने में उनकी हालत खराब हो जाती है। लोगों को खाली 30 तक के स्क्वायर याद करने में उन्हें ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्यादा हमारे ऊपर बर्डन आ गया कि कैसे निकालेंगे, लेकिन हम 200 तक के स्क्वायर एकदम बहुत आसानी से करके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अब ये करना है। तो मैंने क्या बोला था आपको, कॉन्सेप्ट हमारा चेंज बिल्कुल नहीं होगा, सीधे जो करते हैं वो ये हमारा बी हो गया और ये हमारा ए हो गया। मैं आपको कॉन्सेप्ट चेंज करने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ 200 तक के स्क्वायर में। ठीक है तो अब ये बी है, ये है, तो क्या करना है, जो मैंने आपको बोला था वही करना है। बी का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 3 हमारा रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब जो नंबर दिख रहा है उसका मल्टीपल कर दो, तो 6 दूनी 12, और 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 होगा, बच्चों को भी पता है। तो 144 प्लस 3 147, ये 14 हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब 14 रिमाइंडर हो गया, तो फिर 12 का स्क्वायर निकालना, तो कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। ये 144 हो गया, 8 5 और 1, और आप कैलकुलेटर से करके देख लो, ये आंसर है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसके भी 2 एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे। तो अब हम 2 एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिया है 168, 168 के स्क्वायर निकालना है हमें। और हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी एग्जांपल, ये हर के ऊपर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो अब 136 ले लूं, नंबर तो हर के ऊपर काम करेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि किसी के ऊपर काम नहीं करे। 200 तक का आप कोई सा भी नंबर उठा लो और ये मेथड लगा लो, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। और इसके बाद में आपको एक अल्टरनेटिव भी बताने जा रहा हूँ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इससे मतलब जब हम 200 से ऊपर के नंबर आएंगे तो हम किस तरीके से यूज करेंगे और हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे भी पहले ही लिख लेता हूँ बी और ये हमारा ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर करूंगा मैं, तो क्या होगा 80 64, सबसे पहले बी का स्क्वायर किया। ठीक है, तो बी का स्क्वायर किया तो 64, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये कितना हो गया 8 दूनी 16, और 16 इंटू 16 फिर वो नंबर कर दिया। और अगर नहीं भी होगा यहाँ पर कोई नंबर आ रहा है तो मल्टीपल कर दो, बस वही करना है ना आपको। तो 16 इंटू 16 तो कितना हो गया, 16 इंटू 16 हो गया 256, 256 और 6 262 हो गया। अब फिर 16 का स्क्वायर, तो 256 ये तो पता है। अब आप बोलोगे कि भाई हमें से ये 16 ही 16 नंबर आ रहा है, अगर दूसरा नंबर आ गया 16 इंटू 18, 16 इंटू 19, तो वो कैसे मल्टीपल? तो भाई रुको थोड़ा, मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट इसमें और हम कैसे कर सकते हैं। तो ये तो ठीक है, ये पहले कर लेते हैं, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये 28 हो गया। ठीक है, 28 हो गया। अब हम 16 का स्क्वायर, तो ये तो सीधे ही लिखना है ना, क्या दिक्कत है, 16 का स्क्वायर तो जोड़ रहे, तो ये तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में जब इसमें मैं बताता हूँ कि जब हम मल्टीपल करना होगा तो कैसे करेंगे, जो कि आपको समस्या हो रही होगी कि भाई अगर 70 इंटू 80 का मल्टीपल करना है या 90 इंटू 30 का मल्टीपल करना है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या। कोई बड़ी समस्या नहीं, मैं आपको बहुत आसानी से
शॉर्टकट उठाऊंगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि इस समस्या को सोल्व करने का क्या तरीका है हमारे पास। तो ठीक है, तो इसको उठाते हैं हम, इसको सोल्व करना। तो बी का स्क्वायर क्या होता है 36, 3 रिमाइंडर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो नंबर दिख रहा है उसका मल्टीपल करो बस। क्या हो गया 6 दूनी 12, अब 12 इंटू 13 ये पिक्चर का सी, ठीक है। 12 इंटू 13 का मल्टीपल करना, तो कैसे करोगे? तो भाई 12 को सीधे यहीं पे लिख दो, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है आपको। क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधे सबसे पहले लास्ट डिजिट का सीधे मल्टीपल, 3 दूनी 6, ठीक है। सामने वाला पेयर बन रहा है 1 1 का, पहले पेयर मेथड जो बताइए उसके ऊपर थोड़ा फोकस करके पढ़ना, ठीक है। तो ये 1 1 का पेयर बन रहा है। सामने वाले नंबर को 8 कर दो, 5 हो रहा है। अब 5 में 1 का मल्टीपल करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 5 हो गया। और रिमाइंडर भी हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में एक का एक तो 156 आ गया, और कुछ नंबर और भी होता तो कोई समस्या नहीं होती। तो ये कितना हो गया 159। अब 15 हमारे पास रिमाइंडर बचा। अब 13 का स्क्वायर तो बच्चों को भी पता है, निकाल सकते हो आराम। तो नहीं पता तो देख लो ना क्या समझते हैं। तो कितना 15 का स्क्वायर कितना हो गया, मतलब 13 का स्क्वायर 169। तो ये 4 और 8 और 1 18496 ये स्क्वायर आ गया। तो मेरे भाइयों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद हम 1000 तक के स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये भी हम जानेंगे। तो अगर आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा तो कमेंट में जरूर बताना कि